नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां या तस्वीर हमारे घर के अंदर होती है तो दोस्तों वो हमें लाभ की बजाय हमारे जीवन के अंदर अंधकार भी आ सकता है। दोस्तों, जिसका कारण होता है कि उन देवी देवताओं के अवतारों की पूजा बहुत ही बड़ी विधि के साथ, बड़ी पूजा के साथ की जाती है और ऐसा करने के लिए व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और दोस्तों, कुछ देवी देवताओं की पूजा साधारण तरीके से नहीं की जाती है, जिसकी वजह से ऐसे देवी देवताओं की तस्वीर आपको अपने घर के अंदर भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। अन्यथा दोस्तों, आपको आपके जीवन के अंदर परेशानियों का या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार की मूर्तियां होती है जो आपको बर्बाद कर सकती है और आपको ऐसी मूर्तियां अपने घर के अंदर भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए, ताकि इन मूर्तियों से आपको फायदा मिलने के बजाय नुकसान मिल जाए। दोस्तों, जैसे कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर घर के मंदिर में स्थापित करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति हमेशा बैठी हुई मुद्रा के अंदर ही लेकर आएं। दोस्तों, खड़ी मुद्रा के अंदर मूर्ति रखने से घर के अंदर कभी भी धन नहीं टिकता। अंत आप अपने घर के अंदर बैठी आपको आशीर्वाद दें और उनके हाथों से धन की बरसात हो, ऐसी तस्वीर या ऐसी मूर्ति ही आपको अपने घर के अंदर लाकर स्थापित करनी चाहिए, ताकि आपको फायदा हो, न कि आपको उसका नुकसान देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों, अगली मूर्ति की बात करें तो माँ दुर्गा की। दोस्तों, माँ दुर्गा साक्षात शक्ति स्वरूप है। माँ दुर्गा ने कई राक्षसों का अंत किया, इसलिए उनके संचारक स्वरूप की ही मूर्ति की पूजा की जाती है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने घर के अंदर भूल कर भी खुले मुख से जो माता दुर्गा का वाहन है शेर, वो क्रोधी स्वभाव में हो, या माता दुर्गा शत्रुओं का या राक्षसों का संहार करें और वह वध करें, इस मुद्रा के अंदर मूर्ति आपको अपने घर के अंदर नहीं लेकर आनी चाहिए। ऐसी मूर्ति अगर आप अपने घर के अंदर लाते हैं तो घर के अंदर सदैव लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज है नटराज की मूर्ति। दोस्तों, नटराज वास्तव में भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है, लेकिन दोस्तों वह तांडव और क्रोधित रूप में होते हैं, और जब वह तांडव करते हैं तब आपको कई प्रकार के आपके घर के अंदर भी आवेश की भावना आ जाती है। और दोस्तों, तांडव रूपी नटराज को आपके घर के अंदर शांत नहीं किया जा सकता है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ की नटराज के रूप में आपको मूर्ति लाने से और लगाने से बचना चाहिए, ताकि आपको फायदा प्राप्त हो, न कि नुकसान देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों, भैरवनाथ भी शिव का ही स्वरूप है, जिनकी सवारी है कुत्ता। और भैरवनाथ की पूजा साधारण विधि से नहीं होती। भैरवनाथ को प्रसन्न करने के लिए शमशान की राख, तंत्र और मंत्र की आवश्यकता होती है। घर के मंदिर में इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए और न ही इनकी मूर्ति घर के अंदर रखनी चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई मंदिरों में भी मंदिर की सीढ़ियों के अंदर भैरवनाथ की पूजा की जाती है, ऐसे ही इनकी पूजा नहीं की जाती। दोस्तों, अगली है भगवान शनिदेव की मूर्ति या तस्वीर अपने घर के मंदिर में आपको कभी भी नहीं रखनी चाहिए। शनिदेव की पूजा सदैव शनि मंदिर में जाकर ही करनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव की पूजा करते समय कई नियमों का पालन करना पड़ता है, जो आपके घर के अंदर संभव नहीं है। अंत भगवान शनिदेव की मूर्ति भी आपको अपने घर के मंदिर या पूजा घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए, ताकि आपको शुभ फल प्राप्त हो, न कि दुखद परिणाम देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों, घर के मंदिर में एक ही देवताओं की दो मूर्तियां या तस्वीर आपको नहीं रखनी चाहिए। ऐसा रखने से आपके पारिवारिक रिश्तों के मध्य तनाव और वैमनस्य उत्पन्न हो जाता है और आपको उसका फायदा मिलने की बजाय नुकसान हो सकता है। इसी वजह से ऐसा करने के बारे में मना किया जाता है। और दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें, घर के अंदर खंडित या टूटी फूटी मूर्ति भी आपको रखने से बचना चाहिए। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।